पिछले वीडियो में हमने ओपैम का इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन, सिंबल, टर्मिनल्स और IC 741 का पिन कॉन्फ़िगरेशन। आज हम उस पर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आइडियल ओपैम की डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक, इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, स्लू रेट, CMRR और फाइनली इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन फार्मूला। एक वर्कड न्यूमेरिकल के साथ ये सब गेट और कंपटीशन एग्जाम में न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल दोनों तरह से पूछा जाता है। ओपैम एक हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो आउटपुट देता है V0 = A V1 - V2, जहां A ओपन लूप गेन है और प्रैक्टिकली IC 741 जैसे ओपैम के लिए ये 10⁵ से 10⁶ के बीच होता है। ओपैम एक स्पेशल टाइप ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है। अब हम हर एक कैरेक्टरिस्टिक को आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों वैल्यूज के साथ देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये कॉन्ट्रास्ट भी पूछा जाता है। इनपुट इम्पीडेंस, आइडियली इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा होता है मेगा ओम रेंज में। आउटपुट इम्पीडेंस, आइडियली इसकी वैल्यू होती है 0, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत छोटी वैल्यू होती है फ्यू ओम्स में। ओपन लूप गेन, आइडियली इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 10⁵ से 10⁶ के बीच में होती है। बैंडविड्थ, आइडियली इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, लेकिन प्रैक्टिकली ये लिमिटेड होती है फ्यू हर्ट्ज से कुछ मेगाहर्ट्ज तक। CMRR, आइडियली इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा बट फाइनाइट होती है। स्लू रेट, आइडियली इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड के आसपास होती है। ऑफसेट वोल्टेज, आइडियली इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत छोटी लेकिन एक नॉन जीरो वैल्यू होती है। हर रो का अपना रीजनिंग है, देखते हैं कैसे। इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होना चाहिए ताकि ओपैम अपने इनपुट सोर्स से 0 करंट खींचे और सोर्स पे कोई लोडिंग इफेक्ट ना पड़े। आउटपुट इम्पीडेंस 0 होनी चाहिए ताकि लोड कनेक्ट करने से आउटपुट वोल्टेज चेंज ना हो। बैंडविड्थ इनफाइनाइट होनी चाहिए ताकि ओपैम हर फ्रीक्वेंसी को इक्वली एम्पलीफाई करे बिना किसी गेन ड्रॉप के। ओपैम को एक इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। इसमें 3 एलिमेंट होते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस RI, दोनों इनपुट टर्मिनल के बीच डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स A V1 - V2, जो इनपुट डिफरेंस को गेन से मल्टीप्लाई करके एक इंटरनल वोल्टेज सोर्स जनरेट करता है। आउटपुट रेजिस्टेंस R0 आउटपुट टर्मिनल के सीरीज में। इस मॉडल से हम समझ सकते हैं कि एक ओपैम एक्चुअली काम कैसे करता है। इनपुट पे जो भी डिफरेंशियल वोल्टेज आता है उसे एक इंटरनल डिपेंडेंट सोर्स एम्पलीफाई करता है और फिर ये एम्पलीफाइड सिग्नल R0 के थ्रू आउटपुट तक पहुंचता है। एक आइडियल ओपैम में RI इन्फिनिटी और R0 0 हो जाता है, जिससे ये मॉडल सिंप्लीफाई हो जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जो आउटपुट वोल्टेज V0 को डिफरेंस इन इनपुट वोल्टेज V1 - V2 के अगेंस्ट प्लॉट करता है। जब इनपुट डिफरेंस छोटा होता है, आउटपुट लीनियरली इंक्रीज करता है गेन A के अकॉर्डिंग, लेकिन जैसे जैसे इनपुट डिफरेंस बढ़ता है आउटपुट एक पॉइंट के बाद फ्लैट हो जाता है, मतलब फर्दर इंक्रीज नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि आउटपुट वोल्टेज कैन नेवर एक्सीड द सप्लाई वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हमेशा सप्लाई वोल्टेजेस के बीच ही रहेगा। जब आउटपुट सप्लाई वोल्टेज रेल के क्लोज पहुंच जाता है तब ओपैम सैचुरेशन में चला जाता है। इस पॉइंट के बाद इनपुट बढ़ाने से आउटपुट नहीं बढ़ेगा। ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है जो आइडियल ओपैम अजम्पशन इनफाइनाइट गेन को रियल सर्किट में मॉडिफाई करती है। हम लीनियर रीजन में ही काम करते हैं, सैचुरेशन रीजन में नहीं। एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पैरामीटर है स्लू रेट। ये बताता है कि ओपैम की आउटपुट वोल्टेज टाइम के साथ कितनी फास्ट चेंज कर सकती है। आइडियल ओपैम के लिए स्लू रेट इनफाइनाइट माना जाता है, मतलब आउटपुट इंस्टेंटली चेंज हो सकता है। प्रैक्टिकली IC 741 जैसे कॉमन ओपैम का स्लू रेट टिपिकली 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड होता है। स्लू रेट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ओपैम की मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। Fmax = स्लू रेट अपॉन 2π V पीक। जैसे जैसे इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अगर ओपैम का स्लू रेट लिमिटेड है तो आउटपुट सिग्नल वेवफॉर्म डिस्टॉर्ट होने लगता है और इफेक्टिव गेन कम हो जाता है। इसी वजह से कुछ ओपैम्स हाई फ्रीक्वेंसी पे अच्छे से काम नहीं करते,
जबकि कुछ स्पेशली हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अब समझते हैं CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये बताता है कि ओपैम्प कॉमन सिग्नल जो दोनों इनपुट पे प्रेजेंट होते हैं जैसे नॉइज़ को कितने अच्छे से रिजेक्ट करता है। दो मोड होते हैं, डिफरेंशियल मोड। जब V1 और V2 अलग अलग होते हैं तब आउटपुट उनके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। V0 = AD V1 - V2। कॉमन मोड, जब V1 = V2 दोनों एक जैसे सिग्नल होते हैं, जैसे दोनों को सेम सोर्स से कनेक्ट कर दिया हो या दोनों को ग्राउंड कर दिया हो, तो आइडियली आउटपुट 0 होना चाहिए क्योंकि डिफरेंस 0 है। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ अनवांटेड आउटपुट फिर भी मिल जाता है जिसे कॉमन मोड गेन ACM कहते हैं। CMRR इन दोनों का रेशियो होता है। CMRR = AD/ACM। आइडियल ओपैम्प के लिए CMRR इनफाइनाइट होता है क्योंकि ACM 0 होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये फाइनाइट बट बहुत हाई होता है। जितना ज़्यादा CMRR होगा उतना बेटर ओपैम्प नॉइज़ या अनवांटेड कॉमन सिग्नल्स को रिजेक्ट करेगा। जब तक हम आउटपुट का कोई पार्ट वापस इनपुट पे कनेक्ट नहीं करते, मतलब कोई फीडबैक पार्ट नहीं है, तब तक ओपैम्प ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट करता है और इसका गेन ओपन लूप गेन कहलाता है। इसी वजह से इसे ओपन लूप कहा जाता है क्योंकि लूप फीडबैक पाथ ओपन है, क्लोज्ड नहीं। जब हम फीडबैक रजिस्टर ऐड करते हैं, आउटपुट को वापस इनपुट से कनेक्ट करते हैं, तब ओपैम्प क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है और गेन अब कंट्रोल्ड और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सिग्नल को इन्वर्टिंग इनपुट पिन 2 इन IC 741 पे दिया जाता है। इनपुट रजिस्टर Rin के थ्रू फीडबैक रजिस्टर RF आउटपुट पिन 6 को वापस इन्वर्टिंग इनपुट से कनेक्ट करता है। इसका क्लोज लूप गेन होता है AV = नेगेटिव ऑफ RF/Rin। नेगेटिव साइन बताता है कि आउटपुट सिग्नल इनपुट से 180 डिग्री आउटपुट फेज में है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सिग्नल को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पिन 3 पे दिया जाता है। यहाँ भी फीडबैक रजिस्टर RF आउटपुट से इनपुट साइड कनेक्ट करता है और एक रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्ट होता है। इसका क्लोज लूप गेन होता है AV = 1 + RF/Rin। यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है क्योंकि आउटपुट इनपुट के सेम फेज में होता है। अब एक सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमें एक ओपैम्प सर्किट दिया है जिसका फीडबैक रेजिस्टेंस है 40 ओम, इनपुट रेजिस्टेंस है 2 ओम और इनपुट वोल्टेज 10 मिलीवोल्ट इन्वर्टिंग इनपुट पे दिया है और हमसे पूछा है इसका क्लोज लूप गेन और आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी। क्योंकि सिग्नल इन्वर्टिंग इनपुट पे दिया है तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसका गेन का फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ RF/Rin। हमें फीडबैक रेजिस्टेंस दिया है 40 ओम, इनपुट रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, तो इसका गेन हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 20। आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है गेन टाइम्स इनपुट वोल्टेज। गेन है -20, इनपुट वोल्टेज है 10 मिलीवोल्ट, तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा -200 मिलीवोल्ट। तो क्लोज लूप गेन है -20 और आउटपुट वोल्टेज है -200 मिलीवोल्ट। नेगेटिव साइन कंफर्म करता है कि आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है इनपुट के रिस्पेक्ट में। आज जो हमने पढ़ा उसे अब हम समराइज करते हैं। फर्स्ट, आइडियल ओपैम्प में इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, 0 आउटपुट इम्पीडेंस, इनफाइनाइट गेन, इनफाइनाइट बैंडविड्थ और इनफाइनाइट CMRR होता है। प्रैक्टिकली ये सब वैल्यूज फाइनाइट होती हैं। सेकंड, ओपैम्प का इक्विवेलेंट सर्किट इनपुट रेजिस्टेंस Ri, डिपेंडेंट सोर्स A V1 - V2 और आउटपुट रेजिस्टेंस R0 से बनता है। थर्ड, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाता है कि आउटपुट लीनियरली बढ़ता है जब तक सैचुरेशन नहीं आता। आउटपुट कभी भी सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। फोर्थ, स्लू रेट आउटपुट वोल्टेज के मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है और ये ओपैम्प की मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। फिफ्थ, CMRR डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन का रेशियो है। जितना हाई CMRR उतना बेटर नॉइज रिजेक्शन। सिक्स्थ, ओपन लूप में कोई फीडबैक नहीं होता। क्लोज लूप में फीडबैक रजिस्टर ऐड करके गेन को कंट्रोल्ड और प्रिडिक्टेबल बनाया जा सकता है। सेवंथ, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन नेगेटिव ऑफ RF/Rin होता है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन 1 + RF/Rin होता है।
ये सारे कंसेप्ट फाउंडेशन का काम करेंगे जब हम अगले वीडियो में वर्चुअल सॉर्ट कंसेप्ट और गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे, जिनसे हम इन्हीं गेन फार्मूले को ड्राइव करेंगे और एडर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर जैसे कॉम्प्लेक्स ओपैम सर्किट भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था ओपैम आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल। हमने देखा आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और सैचुरेशन, स्लू रेट, CMRR और फाइनली इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन फार्मूले, एक वर्कड एग्जाम्पल के साथ। अगले वीडियो में हम देखेंगे वर्चुअल सॉर्ट कंसेप्ट, जहां हम यह समझेंगे कि ये गेन फार्मूले एक्चुअली कैसे ड्राइव होते हैं और इससे हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स ओपैम सर्किट भी ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर यह क्लियर हुआ हो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।